नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 11th में पढ़ रहे सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, बहुत काम की है आपके, और कई बच्चे इसके अंदर बड़ी परेशानी अनुभव करते हैं, तो मैं आपको एक बेसिकली बातें समझाऊँगा आज। पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको एलाइड एंगल्स के बारे में बताया था। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा एक्सेट्रा। आज हम उनका उपयोग करके, उनको यूज़ करके, उनकी हेल्प से कुछ प्रमुख कोणों के कुछ जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी साइन कोस टैन फाइंड करेंगे। उसके पहले जरा आपको मैं रिवाइज करवा दूं। क्लास 10th का मैटर आप अच्छी तरह जानते हैं। आप जानते हैं कि साइन 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। अब tan के लिए वैसे क्या कर सकते हैं, साइन में cos का भाग लगा दो, tan की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन पता भी होना चाहिए आपको tan 0 0 ही होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है, और tan 90 इनफाइनाइट होता है, अनंत। अब ये जो वैल्यूज़ हैं जो आपको अच्छी तरह पता है। अच्छा, अगर इनका प्रूफ देखना चाहते हैं आप, अगर ये जो साइन 0 0 क्यों होता है, साइन 30 1/2 क्यों होता है, तो मेरे वीडियो लेक्चर से आप जाके जो लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट मेरे YouTube चैनल पे, उसमें जाके जो क्लास 10th CBSE नहीं RBSE, ये क्लास 10th RBSE के अंदर मैंने ये सारे प्रूव किए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि cos 60 1/2 कैसे होता है, cos 90 0 क्यों होता है, साइन 45 1/√2 क्यों होता है, तो मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है और आपको देखना चाहिए। अगर नहीं आता है तो, और देखना चाहते हैं तो देखना चाहिए, अच्छा रहता है ये। अब मैं आपको ये सब बताऊंगा आज की वीडियो में। जैसे आपको 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 225 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 315 डिग्री, 330 डिग्री और 360 डिग्री। ये कौन है? ये 90 के बाद के हैं। और इनके जो साइन कोस टैन क्या होंगे, यानी हर एक एंगल का साइन कोस टैन, इसका भी साइन कोस टैन, ये निकालना आपको मैं सिखाऊंगा, तो आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, शुरुआत करते हैं। शुरुआत में मैंने लिया ये। अच्छा, मैं हर एंगल को कम से कम 2 मेथड से बताऊंगा, आंसर वही आएगा। फिर आप इसको चाहे तो और मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको चाहिए साइन है ना 120, आपको चाहिए साइन 120। साइन 120 का मान कितना होता है, तो आप क्या करें, इसको 90 से भी कर सकते हैं और 180 से भी कर सकते हैं। चलो मैं पहले 180 से करता हूँ। तो इसको क्या मैं साइन 180 माइनस 60 कर सकता हूँ क्या? क्योंकि 180 में 60 घटाते हैं तो 120 बचता है। और आप जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, हम आपको कल सिखा चुके हैं, यानी साइन 60। और साइन 60 आप जानते हैं √3/2 होता है। अच्छा, मैं साइन 120 को एक और मेथड से बताऊँगा। मैं इसको साइन 90 प्लस 30 कर सकता हूँ, क्योंकि 90 प्लस 30 भी 120 ही होता है। और साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा यानी कि कॉस 30। और कॉस 30 आप जानते हैं √3/2 होता है। साइन 60 √3/2 होता है, तो कॉस 30 भी √3/2 ही होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये साइन 120 जो है वो √3/2 आ गया। तो देखिए साइन 120 कितना आ गया, √3/2। अब लेते हैं अपन चलो tan भी निकाल लेते हैं। अब cos निकाल लेते हैं पहले। मान लीजिए cos 120 निकालना आपको, तो इसको आप cos 180 माइनस 60 कर सकते हैं। और cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, यानी कि माइनस cos 60। ये आपको मैं पिछले वीडियो में समझा चुका था। ये आता है -1/2। अब आपको निकालना मान लीजिए cos 120 एक दूसरे मेथड से। तो इसके लिए आप cos 90 प्लस 30 भी कर सकते हैं। और cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 30 हो गया।
और साइन 30 1/2 होता है। तो कैसे भी करो, माइनस कॉस 60 से भी माइनस 1/2 आता है और माइनस साइन 30 से भी माइनस 1/2 ही आता है। तो ये जो आपके कॉस 120 कितना हो गया, माइनस 1/2। कॉस 120 ये हो गया माइनस 1/2। अब आपको निकालना tan 120, तो आप इसमें इसका भाग लगा दो। आप जब इसमें इसका भाग लगाओगे 2 से 2 कट जाएगा, √3/-1 तो आ जाएगा माइनस का √3। अच्छा, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। यहाँ देखिए आप tan 120, मैं इसको tan 180 - 60 कह सकता हूँ। और tan 180 - थीटा होता है माइनस tan थीटा, यानी कि माइनस का tan 60। और tan 60 आप जानते हैं √3 होता है, तो माइनस का √3। ये देखिए माइनस √3 सेव आ गया ना। और tan 60 जो ये रहा tan 60 √3 होता ही है, ये आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से मैंने आपको 120 के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आज आपको समझा दिए। अब जैसे मान लीजिए आपको 135 का देखना है। अब मैं ज़रा जल्दी करूँगा स्पीड से, और एक ही मेथड से करूँगा। साइन 135, आप इसको साइन 180 - 45 कर सकते हैं। 180 में से 45 घटाएंगे, 135 बचेगा। और साइन 180 - थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 45, और ये होता है 1/√2। अब निकाल लेते हैं कॉस 135 कितना आएगा। कॉस 180 - 45, और कॉस 180 - थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, यानी कि माइनस कॉस 45, यानी कि माइनस 1/√2। अब आपको निकालना है tan 135, तो ये होता है tan 180 - 45, और tan 180 - 45 जो होता है वो माइनस tan 45 होता है। देखिए मैं काम काफ़ी फास्ट कर रहा हूँ, बहुत फास्ट कर रहा हूँ। आपको कल मतलब जो पिछला वीडियो था उसमें सारा समझा दिया था। देखिए 180 - थीटा जो आता है वो आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है tan निगेटिव होता है, और tan ही रहता है, क्योंकि tan कौन का बनेगा 90 या 270 में, और माइनस, और ये तो 1 होता ही है tan 45। तो 1/√2 माइनस 1/√2, ये आ गया 1/√2 माइनस 1/√2 और -1। वैसे भी जब आप इसमें इसका भाग लगाएंगे तो 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा और -1 आ जाएगा। अब देखिए आप 150, तो साइन 150 इज इक्वल टू साइन 180 - 30, और साइन 180 - 30 जो होता है वो होता है साइन 30 ही होगा, और साइन 30 1/2 होता है। अब मान लीजिए आपको चाहिए कॉस 150, तो इसको मैं चाहूँ तो कॉस 90 से भी कर सकता हूँ, 90 + 60 कर दूँगा। 90 + 60 होते हैं 150, और कॉस 90 + थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, कॉस का साइन बन जाता है अगर 90 हो तो माइनस साइन थीटा कितना है 60, तो माइनस साइन 60, यानी कि माइनस साइन 60 होता है √3/2। अब निकालना आपको tan 150, ये कितना होता है tan 180 - 30। एक आपको राय दूंगा कि कभी भी 90 और 270 को यूज़ में मत लाओ। 90 और 270 को अगर काम में लेंगे तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक करना पड़ेगा आपको, और कहीं भी चूक हो गई तो पूरा गलत हो जाएगा। वैसे तो प्रैक्टिस होने पर आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय है कि बच्चों इससे। तो tan 150 का मतलब हो गया tan 180 - 30, और tan 180 - थीटा। देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में tan क्या आता है नेगेटिव, तो माइनस tan 30 हो जाएगा। अच्छा वो tan का tan ही रहेगा, क्यों 180 है ना, माइनस tan 30 होता है 1/√3। तो क्या आ गया 1/2 माइनस √3/2 और माइनस 1/√3, 1/2 पहले तो ये आ गया 1/2। ये कितना आया था माइनस √3/2, माइनस √3/2, और ये कितना आया था माइनस 1/√3, माइनस 1/√3। अच्छा आप चेक करने के लिए इसको इससे डिवाइड कर लो, तो 2 से 2 कट जाएगा 1, और √3 माइनस है तो माइनस 1/√3, ठीक है ना।
अब 180, तो देखिए 180 का बड़ा आसान है। अगर साइन 180 निकालूं तो इसको मैं साइन 180 प्लस जीरो कह सकता हूँ, क्यों 180 प्लस जीरो 180 होता है। नाउ साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन जीरो। और साइन जीरो तो आप जानते हैं जीरो ही होता है। अच्छा, इसको मैं इससे भी कर सकता था, साइन 180 को मैं इसको साइन 180 माइनस जीरो डिग्री भी कर सकता था। 180 में जीरो जोड़ें तो 180 रहेगा, 180 में से जीरो घटाएं तो 180 रहेगा। और साइन 180 माने थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि साइन जीरो, और साइन जीरो जीरो ही होता है। अब कोई नहीं फर्क पड़ता, ये यहाँ पे प्लस साइन जीरो आ रहा है, यहाँ पे प्लस जीरो आ रहा है, माइनस जीरो आ रहा है, तो जीरो है। अब जीरो को क्या तो प्लस और क्या माइनस, तो इसका मतलब साइन 180 होगा ज़ीरो। नाउ कॉस 180, कॉस 180 को मैं कह सकता हूँ कॉस 180 प्लस जीरो। अब देखिए कॉस 180 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस जीरो हो जाएगा ये, कॉस जीरो 1 होता है। आप इसको चाहते तो 180 माइनस से भी कर सकते थे, 180 माइनस जीरो, कॉस 180 थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है। देखिए 180 प्लस होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और 180 माइनस होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड और थर्ड दोनों में कॉस माइनस ही होता है, इसलिए माइनस 1 नहीं आएगा ये। अब मैं निकालता हूँ tan 180, तो tan 180 को मैं कह सकता हूँ tan 180 माइनस जीरो, और tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, यानी कि माइनस tan जीरो, यानी कि माइनस जीरो। अब माइनस जीरो का मतलब जीरो ही होता है, जीरो का क्या तो माइनस और क्या प्लस। तो क्या आया, साइन 180 कितना आया था, ये आया था, याद करो आपके जीरो आया था, ये साइन 180 आया था ज़ीरो। कॉस 180 कितना आया था माइनस 1। और आप जीरो में किसी का भाग लगाओ जो कि जीरो नहीं हो तो ये जीरो ही आएगा। अब आपको लेना है 210 डिग्री। देखिए मैं लेता हूँ 210 डिग्री, अब 210 डिग्री, साइन 210, कॉस 210, tan 210। क्या मैं इसको साइन 180 प्लस 30 कर सकता हूँ? क्या मैं इसको कॉस 180 प्लस 30 कर सकता हूँ? और क्या मैं इसको tan 180 प्लस 30 कर सकता हूँ? क्योंकि 180 प्लस 30 210 होता है। अब साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन 30, यानी कि माइनस 1/2। कॉस 180 प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस 30, यानी कि माइनस √3/2। लेकिन tan 180 प्लस थीटा होता है tan थीटा, यानी कि tan 30, और tan 30 1/√3 होता है, क्योंकि 180 प्लस हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में AST tan प्लस होता है, तो tan 30 1/√3 होता है, tan 30 होता है 1/√3, तो माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस √3/2 और 1/√3। अभी आप चेक कर सकते हो, अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और -1 अपॉन -√3 यानी कि प्लस 1/√3। अब 225, साइन 225, साइन 225, कॉस 225 और tan 225। एक राय दूंगा, मैंने भी एक काम किया, आपने देखा होगा कुछ गलती हो गई थी मेरे से, मैंने कभी ओवर राइटिंग नहीं की। एक बार कोशिश की थी मैंने ओवर राइटिंग करने की, लेकिन मैंने काटा उसको, क्योंकि ओवर राइटिंग से कभी भी मार्क्स नहीं मिलते, ध्यान रखना। तो मैंने काट के नया लिख दिया, साइन 225, इसको मैं साइन 180 प्लस 45 कह सकता हूँ। इसको मैं कॉस 180 प्लस 45 कह सकता हूँ, और इसको मैं tan 180 प्लस 45 कह सकता हूँ।
अब साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन 45। कॉस 180 प्लस थीटा भी होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 45। और टेन 180 प्लस थीटा होता है टेन थीटा, यानी कि टेन 45। ये हो गया -1/√2, ये भी -1/√2, और ये हो गया +1। तो -1/√2 -1/√2 एंड +1, और इसमें इसका भाग लगाएंगे ना, तो -1/√2 से -1/√2 कट जाएगा, 1 ही आएगा। अब लेते हैं 240 डिग्री, ये देखिए 240 डिग्री। तो अच्छा चलो, आपको एक काम करते हैं, मैंने अब तक 180 लिया, मैंने आपको राय दी थी कि 270 आपको नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक बार इसको 270 से भी करते हैं। साइन 240 इजिकल टू साइन 270 -30। अब देखिए जैसे ही ये 270 आया, साइन का कॉस बन गया, ये हो गया cos 30। क्वाड्रेंट देखो, 270 - 30 कौन सा हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? AST, टी पॉजिटिव होता है, ये तो साइन है तो नेगेटिव होगा, -cos 30, यानी कि -cos 30 होता है √3/2। अच्छा, अगर आप इसको साइन 240 को साइन 180 प्लस 60 करते हो तभी हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस का साइन 60, और आप जानते हैं साइन 60 √3/2 ही होता है, तो माइनस का √3/2 वही है ना, सेम, कोई चेंज नहीं है, वही आया। तो राय है मेरी, क्योंकि 270 में ध्यान देना पड़ता है, साइन का कॉस हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, साइन का साइन ही रहेगा। अब निकालते कॉस 240, तो कॉस 180 प्लस 60, यानी कि -cos 60, यानी कि -1/2। अब निकालते हैं अपन tan जल्दी में क्या होता है कि कुछ चीज़ें छूट देते जल्दी से, जल्दी में नहीं करना चाहिए। tan 240 डिग्री इजिकल टू tan 180 प्लस 60 इजिकल टू tan 60, क्योंकि tan 180 प्लस थीटा होता है tan थीटा, यानी कि tan 60 आप जानते हैं √3 होता है। तो क्या क्या आया भाई, -√3/2 आया था पहले, तो फिर -1/2, फिर √3, तो -√3/2, ये देखिएगा -√3/2, 240 है ना, हाँ, -√3/2, फिर क्या आया था -1/2, -1/2, और आखिर में क्या आया था √3, ये आ गया √3। आप अगर मान लीजिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, नीचे हर में 2 है, यहाँ भी हर में 2 है, 2 कट जाएगा, तो √3/1 √3 नहीं होता है। अब ये 270, तो देखिए साइन 270 cos 270 एंड tan 270। 270 को लिखेंगे 180 प्लस 90 cos 180 प्लस 90 tan 180 प्लस 90। अब देखिए साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, दिया जाएगा माइनस साइन 90। कॉस 180 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 90। और tan 180 प्लस थीटा होता है tan थीटा, यानी कि tan 90। अब माइनस साइन 91 होता है तो -1, cos 0 होता है वो हो जाएगा आपके -0, यानी 0 ही हुआ। और tan 90 आप जानते होता है इन्फिनिट, तो यहाँ देखिएगा माइनस माइनस कट के जाएगा, और 1/0 आप जानते हैं इन्फिनिट होता है। तो हम इसको एक ऑर्डिंग से भी कर सकते हैं। साइन 270 को देखिए आप, साइन 270 है, क्या मैं इसको साइन 270 प्लस 0 कर सकता हूँ? बिल्कुल हो सकता है।
साइन 270 प्लस 0 270 रहेगा। नाउ चूँकि 270 आ गया तो साइन का कॉस हो जाएगा, तो कॉस 0 हो जाएगा। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? 270 प्लस 0। 270 में कुछ भी प्लस करते ही आता है सीधा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में ASTC कॉस प्लस में होता है, और ये साइन है तो ये माइनस में आएगा। माइनस कॉस 0 यानी कि -1। देखिए पहले भी -1 आ रहा था, अब भी -1 ही आ रहा है। तो इस तरह से आपको ये सब ध्यान रखना है। क्या वैल्यू रहेगी? -1 0, एक्चुअली -0 प्लस 0 0 ही होता है, तो -1 270, तो ये -1 ये 0, ये आ गया इन्फिनिटी। -1 0 इन्फिनिटी। एक्चुअली क्या होता है कि आपको हम बाद में पढ़ाएंगे अगले साल 12th के अंदर, लिमिट्स होती है। तो -0 प्लस 0 में एक डिफरेंस ये होता है कि 0 से स्लाइटली कम ना के बराबर वो -0 कहलाता है, 0 से स्लाइटली ज़्यादा वो +0 कहलाता है। ये लिमिट्स के क्वेश्चन से वैसे आपने नहीं, आपके लिमिट का चैप्टर आएगा 11th में भी आएगा आपके, वो बाद में करेंगे। बहरहाल ये आपके हो गया किसका? 270 का। अब लेते हैं अपन 300 का। तो देखिएगा साइन 300 कॉस 300 और टेन 300। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको 360 के नज़दीक है। हालांकि 180 प्लस 120 भी कर सकते हैं, पर वो लंबा हो जाएगा। पहले 180 प्लस 120 करेंगे तो 120 में आएगा, फिर 120 को 180 माइनस 60 करेंगे, तो क्यों नहीं सीधे हम 360 का काम ले लें। तो साइन 360 माइनस 60 कॉस 360 माइनस 60 टेन 360 माइनस 60। अब देखिए मैंने आपको बता रखा था कि साइन 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन 60। कॉस 360 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस 60। और टेन 360 माइनस 60 होता था माइनस टेन थीटा, यानी कि माइनस टेन 60। देखिएगा आपको एक बात बताई थी मैंने, 90 और 270 होने पर ही साइन के कॉस के साइन होते हैं। यह सब जगह 360 है, इसलिए जो साइन का जो रेशियो एज इट इज रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। तो साइन 60 कॉस 60 टेन 60 आ गया। अब क्वाड्रेंट 360 में से कुछ घटाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस में होता है इसलिए प्लस है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन माइनस में होता है तो माइनस में। साइन 60 √3/2 तो माइनस का √3/2, कॉस 60 1/2 तो 1/2, और माइनस का √3, तो कितना है माइनस √3/2। फिर कितना आया था 1/2, और फिर कितना आया था माइनस का √3। आप चेक भी कर सकते हो, इसको इसे डिवाइड करो, हर से हर यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, माइनस √3 बटा वन यानी कि माइनस √3। अब 315 साइन 315 कॉस 315 और टेन 315। साइन 360 माइनस 45 कॉस 360 माइनस 45 और टेन 360 माइनस 45। ये साइन 45 ही आएगा, ये कॉस 45 हो जाएगा, और ये टेन 45 हो जाएगा, क्योंकि 360 है तो साइन के साइन रहेंगे, 360 हट जाएगा। अब ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन तो माइनस होता है, कॉस प्लस होता है, और टेन माइनस होता है, तो -1/√2 प्लस 1/√2 और माइनस टेन 40/1 होता है, तो -1/√2 प्लस 1/√2 और माइनस का 1, क्योंकि 1/√2 से 1/2 कट जाएगा, और माइनस अपॉन प्लस माइनस ही होता है। अब देखिए 330, तो साइन 330 कॉस 330
tan 330, sin 360 माइनस 30, cos 360 माइनस 30। अगर 360 में से 30 घटाऊँ तो 330 आ जाएगा ना। tan 360 माइनस 30। अब हर जगह वही पहले वाली बात, ये हो जाएगा sin 30, ये हो जाएगा cos 30, ये हो जाएगा tan 30। ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा। sin 30 1/2 होता है, cos 30 √3/2 होता है और tan 30 1/√3 होता है। और आगे माइनस लग जाएगा तो -1/2, फिर ये आ रहा है √3/2, फिर ये आ रहा है -1/√3, तो -1/√3। आप इसको से डिवाइड कर लो, 2 से 2 कट जाएगा इन द डिनोमिनेटर और -1/√3 आ जाएगा। अब लास्ट आज की वीडियो का sin 360 cos 360 tan 360। देखिए आप एक काम कर सकते हैं कि 360 तो जीरो माने ना आप। अरे भाई जब कोई लाइन एक परिक्रमा करके पूरी घूम जाएगी तो जहाँ थी जो जीरो पे थी वो 360 करते ही फिर वो वापस जीरो पे आ जाएगी। तो मैं डायरेक्टली इसको sin 360 को sin 0 कह सकता हूँ, इसको cos 0 कह सकता हूँ और इसको tan 0 कह सकता हूँ। और sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है और tan 0 0 होता है, तो 0 1 0। तो ये हो गया 0 1 0। वैसे भी 0 1 1 0 ही होता है। और यूँ भी करते हैं ना इसको sin 360 को, तो sin 360 -0 करते हैं और sin 360 माइनस थीटा होता है माइनस sin थीटा, यानी कि माइनस sin 0 यानी कि -0, तो 0 ही रहेगा वो। तो आज आपको मैंने ये बातें जो बताई मैंने आपको बहुत बेसिकली बताई है। ये किताबों में आपको नहीं मिलेगी बुक्स के अंदर, और आपको अच्छी तरह से समझने के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप मैंने आपके लिए लिया है। अब आपको कैसा लगता है ये आप पे डिपेंड करता है। तो आज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो निसंदेह आपने अब तक इसको लाइक कर दिया होगा, और जितने ज़्यादा बच्चों को कहोगे, जितने ज़्यादा बच्चों को ये भेजोगे उतना उनको फ़ायदा करेगा, आपकी वाहवाही होगी और मेरा मान सम्मान भी बढ़ेगा। और ये YouTube चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बहुत ठीक रहेगा। बस मेरा लोभ यही है भाई। देखिए जैसे आज आपको मैं 11th क्लास का मैंने एक बैच बनाया, 9 बच्चे हो गए। 12th का भी मैं बनाने की शुरू कर रहा हूँ। काफ़ी बच्चे मेरे को कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी तक मन नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे चाहिए वो बच्चे जो बहुत होशियार हों। मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो कि होशियार नहीं हो, जिनकी पढ़ने, अच्छा होशियार नहीं होना तो गुनाह नहीं है, बस पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, ये मेन चीज़ है। तो आपको आपको एक सलाह भी देता हूँ, या इसको मेरी आप रिक्वेस्ट भी मान सकते हैं, मेरी इच्छा भी मान सकते हैं। तो अगर कोई आपके आसपास जहाँ आप हैं वहाँ पे कोई स्टूडेंट्स 11th क्लास का, तो आप वैसे मुझे नाम देंगे ही देंगे, मैं ग्रुप में डाल दूँगा। अगर कोई 12th में, 9th में, 10th में बच्चे ऐसे हों पढ़ने वाले अच्छे, जिनको 100% मार्क्स लेके आना है एग्ज़ाम्स के अंदर, तो आप उनको ये मेरा जो मोबाइल नंबर है वो बता के आप अपनी ओर से कह सकते हो, मेरा नाम लेकर कि RP व्यास सर हैं, तो इस प्रकार से बच्चों की निःशुल्क हेल्प करते हैं। निःशुल्क हेल्प नहीं करना चाहिए, हेल्प तो गलत चीज़ है। हम आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, हम आपके साथ ही चल रहे हैं, बिल्कुल आपके फ्रेंड की तरह। बिल्कुल कोई इसमें मेरा स्वार्थ नहीं है, केवल एक स्वार्थ है कि जब कभी मेरे सब्सक्राइबर 1000 होंगे तो हो सकता है कि YouTube मेरे को कुछ पैसा देना शुरू कर दे। यही मेरा एक स्वार्थ है, बिल्कुल पक्की बात है, मैं आपको कहूँगा ये मेरा स्वार्थ है। लेकिन मेरा स्वार्थ पूरा हो उसके पहले आपके 100% मार्क्स आ जाना चाहिए हर चीज़ के अंदर। अगर मैं आपको फ़ायदा कर सका तो मेरा फ़ायदा होगा, मुझे अच्छा लगेगा, है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। आप हमारे और ग्रुप बनाने में सहायता करें, मेरे सहायक बने। एक्चुअली सहायता क्या करें, मेरे सहायक बने, और बच्चों का इससे भला होगा। कई बच्चे हो गए ना जो अच्छे टीचर्स की एब्सेंस में उनको बड़ी दिक्कत आती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छा टीचर बन सकूँ सबके लिए, केवल आपके लिए नहीं। क्लास 9th भी
क्लास 10th भी और क्लास 12 भी। अब 12 में कोई बच्चे मान लीजिए आरबीएसई के अलावा आपके दिमाग में सीबीएसई के भी है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे सब आता है, मेरे सब प्रैक्टिस में है। आप तो सीबीएसई का हो, आरबीएसई का कोई बच्चा हो, आप अगर पढ़ना चाहें कोई बच्चा तो आप मेरा नाम दे सकते हो, मेरे पास उसके नंबर सेंड कर सकते हो। मेथड वही रहेगा सेंड करने का कि वो अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर जिसमें मेरे मैसेज जाएं, और अपने पेरेंट्स का नाम, उनके मोबाइल नंबर, और उसके अगर वो बच्चा 10th क्लास में जुड़ना चाहता है तो उसके 8वीं क्लास में कितने नंबर थे मैथ्स के अंदर वो ज़रूर बताएं, क्योंकि 9th का मतलब ही नहीं है कुछ। 9th में सबको प्रमोट किया गया, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, 8वीं नंबर चाहिए। और कोई 12वीं का बच्चा है अगर मेरे से जुड़ना चाहे तो उसके नंबर चाहिए मेरे को 10th के, क्योंकि 11th क्लास से तो प्रमोट किया उसको, कोई खास फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये आप काम कर सकते हैं, अच्छा होगा, उन बच्चों को सहायता मिलेगी और मेरा भी मिशन पूरा होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पूरे इंडिया में बढ़ें, मुझको सुनने वाले, वीडियो देखने वाले, इससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे बाद में फ़ायदा होगा। बस मेरा ये लोभ है, इसमें कौन सी शर्म करने की, कोई शर्म की बात नहीं है। तो आपने आज ये जो मैंने पढ़ाया, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और मैं ऐसे लगातार आपके साथ जुड़े रहूँगा और आपको सपोर्ट करता रहूँगा। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।